बिहार के पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत स्थित चनपटिया चीनी मिल। चनपटिया चीनी मिल को चालू करो और किसानों मजदूरों के बकाये का भुगतान करो। आवाज़ दूर तक गूंज रही है। पश्चिम चंपारण की 6 चीनी मिलों में से एक चीनी मिल है चनपटिया की स्थित चंपारण चीनी मिल। बिहार सरकार की किसान विरोधी रवैयों के कारण 1994 से बंद हो गई। तत्कालीन स्थानीय विधायक बीरबल शर्मा के प्रयास से 1997 में चनपटिया चीनी मिल केंद्रीय कृषि मंत्री चतुरानंद मिश्र के सहयोग से पुनः चालू हुआ, जो 2 साल बाद ही बंद हो गया। इसी संदर्भ में हमारे बुलेट न्यूज इंडिया के एडिटर इन चीफ संतोष वर्मा जी अपने टीम के साथ पहुंचे चनपटिया चीनी मिल, जहां इनकी मुलाकात हुई बिहार राज्य ईख उत्पादक संघ के महासचिव प्रभुराज नारायण राव तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पश्चिम चंपारण जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति जी से। जब संतोष वर्मा जी एवं उनके साथ संवाददाता अतुल कुमार एवं संतोष कुमार भी रहे मौजूद। जब संतोष वर्मा जी ने चीनी मिल को चालू करने के लिए बिहार राज्य ईख उत्पादक संघ के महासचिव प्रभुराज नारायण राव एवं ओम प्रकाश क्रांति से बात की, तो उन्होंने बताया कि इस पर उन्होंने कई बार सवाल खड़े किए, लेकिन बिहार राज्य द्वारा अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जबकि चनपटिया चीनी मिल पर किसानों का, मजदूरों का 200 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है, उसको भी बिहार सरकार नहीं दे रही। इस चीनी मिल को चालू करने के लिए एक संयुक्त आंदोलन करने की तैयारी भी चल रही है। आइए सुनते हैं संतोष वर्मा जी, ओम प्रकाश क्रांति जी एवं प्रभुराज नारायण राव से क्या क्या बातें हुई। आज हम चंपारण की उस धरती पर हैं। यूं कहें तो चंपारण वो चंपारण है जहां हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकर के सत्याग्रह आंदोलन भी किए थे। लेकिन आजादी के पहले का बना हुआ, अंग्रेजों के शासनकाल में बना हुआ यह सामने जो आप देख रहे हैं चनपटिया शुगर फैक्ट्री है, जो चंपारण शुगर फैक्ट्री के नाम से कही जाती है। और इसमें किसानों का, मजदूरों का बकाया भी है। आज जड़ से जर्जर हालत हो चुकी। आज इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए इस जिले के वो क्रांति हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से भी हैं और नाम भी उनका क्रांति है। लेकिन ओम प्रकाश क्रांति जी की लड़ाई भी यहां कामयाब होती नहीं दिख रही है, क्योंकि किसानों का बकाया न तो मिल रहा, न मजदूरों का बकाया मिल रहा। और इसकी ईंट तक अगर उठाकर दे दें तो शायद किसानों का बकाया क्लियर होता, पूरा हो जाता। लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिला और किसानों को आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज हमारे साथ हैं ओम प्रकाश क्रांति जी। आइए मिलते हैं। ओम प्रकाश क्रांति जी नमस्कार। चलिए हम यहाँ बैठते हैं, फिर बात करते हैं। आइए। क्रांति जी, हम तो दिल्ली से आए और इस शुगर फैक्ट्री का नाम दिल्ली तक है, क्योंकि महात्मा गांधी के समय भी ये शुगर फैक्ट्री था। एकदम। तो एक बार पहले हम वहां शुरू करते हैं। इस शुगर फैक्ट्री की कहानी आप बताएं कि इसका उद्भव कहां से हुआ, कहां से जन्म हुआ और किस पोजीशन में आकर के बंद होना पड़ा। देखिए, इसकी स्थापना अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजी जमाने में ये शुगर फैक्ट्री की स्थापना हुई और एक BIC ग्रुप अंग्रेजों ने बनाया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ग्रुप, जिसके अधीन कई शुगर फैक्ट्रियाँ थीं। अंग्रेज यहाँ इसको चलाते रहे और अंग्रेजों के जाने के बाद BIC ग्रुप को जब हैंडओवर किया गया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने इसको कॉटन टेक्सटाइल विभाग के जिम्मे सौंप दिया। कॉटन टेक्सटाइल विभाग भी इस कंपनी को चलाते रहा। लेकिन 90 के दशक में ये कंपनी लड़खड़ाने लगी और बंद भी हो गई ये कंपनी। इस कंपनी के बंद होने से सबसे बड़ा नुकसान जो है वह चनपटिया के किसानों को हुआ
और चनपटिया के उन मजदूरों को हुआ जो हजारों की तादाद में विभिन्न शिफ्टों में इसमें काम वो करते थे। वो तो बेकार हो ही गए, लेकिन किसान जो काफ़ी लाभान्वित होते थे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। नहीं, एक चीज हम पूछेंगे कि जो गन्ना उत्पादन क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जी जी, और ये चनपटिया शुगर फैक्ट्री चंपारण शुगर फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता जी था, जी जी, तो ये कितना एरिया कवर करता था जहाँ के किसान अपना फसल यहाँ लाकर देते थे? देखिए इसमें इस पूरे चनपटिया के लोग भी यहाँ गन्ना देते थे। इसके बगल में सटे हुए लौरिया प्रखंड का क्षेत्र है, जो चनपटिया से मात्र 2-3 किलोमीटर पड़ता है। उस इलाके से भी गन्ना यहाँ आता था। जोगा पट्टी के क्षेत्र से भी गन्ना यहाँ आता था। और कुछ जो जोगा पट्टी का क्षेत्र कहें तो ये तो आपको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक जमुना गंडक नदी तक का एरिया आता है। हाँ, एकदम 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 गंडक। तो यहाँ से लगभग वो 40-45 किलोमीटर का एवरेज तो है। आराम से 40-45 किलोमीटर से यहाँ के किसान गन्ना देते थे, और वो खुशहाल भी थे। जब तक ये फैक्ट्री चलती थी तो केवल वो किसान ही खुशहाल नहीं थे, मजदूर ही खुशहाल नहीं थे। ये चनपटिया बाज़ार जो व्यवसायियों का बाज़ार है, यहाँ उस व्यवसाय के माध्यम से भी यहाँ का सैकड़ों परिवार जो है वो जीता था। लेकिन आज इस फैक्ट्री के बंद होने से किसान भी बदहाल हैं, मजदूरों की भी दुर्गति हो गई, और ये चनपटिया का बाज़ार जो इस फैक्ट्री पर आधारित बाज़ार था, वो भी आज के डेट में मरणासन की स्थिति में है। आगे इसका क्या होने वाला है? देखिए, कई किसानों का बकाया भी इसमें बहुत ज्यादा है। आपको तो पूरा पता होगा कि कितने बकाया है किसान और मजदूरों का। मजदूरों का करोड़ों करोड़ रुपया बकाया है, और इसके लिए पिछले दिनों लड़ाई भी हुई। यहाँ के किसान लोग भी लड़े, दूसरे राजनीतिक दल के लोग भी लड़े, कई लोगों के ऊपर मुकदमा भी आया उस लड़ाई का, लेकिन ये फैक्ट्री नहीं चली। क्योंकि इसका एक मुकदमा जो है वह इलाहाबाद हाई कोर्ट में दर्ज है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज है। जो यूनियन के लोगों ने, यहाँ मजदूर यूनियन के लोगों ने भी उस केस को किया। BIC ग्रुप जो हैंड ओवर किया गया कॉटन टेक्सटाइल विभाग को, उसने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, जिसका नतीजा है कि आज जो है ये इस फैक्ट्री की ये दुर्गति है। यदि सरकार इसमें इंटरेस्ट ली रहती, चूँकि ये भारत सरकार के अधीन आता है, BIC ग्रुप भारत सरकार के अधीन आता है, तो यदि भारत सरकार इसमें इंटरेस्ट ली होती तो इस फैक्ट्री की ये दुर्गति नहीं होती। आज यदि इस फैक्ट्री की ये दुर्गति है या ये नहीं चल रहा है, तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है। और हम लोग ये मांग करते, पिछले दिनों भी हम लोगों ने मांग किया था कि इस कंपनी को पुनर्जीवित किया जाए। बीच में बंद होने के बीच में 2 साल तक ये कंपनी चली भी, जब यहाँ किसानों का सहकारिता बना करके शर्मा जी थे, और इस इलाके के जाने माने किसानों को उस कोऑपरेटिव में रखा गया, और उनके माध्यम से 2 साल तक इस फैक्ट्री को चलाया गया। लेकिन उस समय भी सरकार को जो योगदान करना चाहिए, या सरकार को जो सहयोग करना चाहिए, यदि उस कोऑपरेटिव को सरकार सहयोग की रहती तो शायद उस कोऑपरेटिव के माध्यम से महाराष्ट्र के पैटर्न पर यह फैक्ट्री चल गई थी। लेकिन सरकार का भी कोई ध्यान नहीं रहा, और नतीजा ये हुआ कि 2 साल कोऑपरेटिव से चलने के बाद भी ये फैक्ट्री बंद हो गई, और उसके बाद ये लगातार फैक्ट्री बंद है। इस फैक्ट्री में लगभग जब बंद हुई थी कितने कर्मचारी थे? 700 से ऊपर कर्मचारी थे। 700 से ऊपर कर्मचारी, हाँ, प्लस जो गार्ड वगैरह सब मिला के 1000-1200 थे। हाँ, इन 1000-1200 की भी हालत बद से बदतर होती चली गई। यहाँ तक कि मैंने सुना है उनके खाने की मोहताज हो गए, उनकी सैलरी नहीं मिली, उनकी तनख्वाह नहीं मिली, मजदूरों की मजदूरी नहीं मिली। बहुत सारे लोग दवा के अभाव में, बहुत सारे मजदूर मर गए यहाँ, उनको भुगतान नहीं हो सका। बहुतों का जो PF का पैसा कटा था उसका भुगतान नहीं हो सका, और जिसका नतीजा हुआ कि यहाँ जो काम करने वाले मजदूर थे उनका अंतिम अत्यंत ही दुखद रहा। और आज उनके परिवार की भी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जिन लोगों के पास हुनर था उन लोगों ने अपना दूसरा जॉब तलाश कर लिया, लेकिन जो इसी पर आधारित थे उनके परिवार की स्थिति आज के भी डेट में बहुत ही ख़राब है। और वह आज भी आस लगाए बैठे हुए हैं कि फैक्ट्री कभी यदि चली
तो चूँकि हमारे परिवार के लोग इसमें मजदूर के रूप में काम किए हैं, उसका बेनिफिट, उसका लाभ हम लोगों को भविष्य में मिल सकता है। इस उम्मीद में आज भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं। नहीं, ये हम कहते हैं कि अगर ये फैक्ट्री चलती है तो स्थानीय लोगों को तो इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। एकदम। और ये फैक्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की थी, तो बिहार में ऐसी कितनी फैक्ट्री है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी? बिहार में 2 फैक्ट्री है चीनी मिल, एक चकिया में और एक चनपटिया में, जो BIC ग्रुप का था। तो ये 2 फैक्ट्री और दोनों फैक्ट्री आज के डेट में बंद है। हम लोग इसके लिए पिछले दिनों भी संघर्ष हम लोगों ने किया, लड़ा। तमाम लोग, तमाम राजनीतिक विचारधारा के लोग, तमाम सामाजिक लोग इसके लिए लड़े, लेकिन इस पर सरकार इसको संज्ञान में नहीं ली। जब जब चुनाव आता है, विडंबना तो ये है कि जब जब चुनाव आता है तो हमारे यहाँ से जो भाजपा के यहाँ के MLA 20-25 वर्ष हो गया यहाँ से भाजपा के MLA, और MP को हो गया, हमारे मदन जायसवाल जी थे, उनके सुपुत्र आज संजय जायसवाल जी हैं। जब जब चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव का मौका हो या असेंबली चुनाव का मौका हो, जब जब चुनाव का मौका आता है तो ये लोग कहते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं कि इस बार फैक्ट्री चल जाएगी, और चुनाव जीतने के बाद में फिर इधर कोई ताकने के लिए नहीं आता है कि ये फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, और आगे फैक्ट्री बंद नहीं, हुई। अंदर जो इसमें सामान लगे हुए थे, बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं, उसकी क्या हालत है? देखिए, सामान जो रखे हुए या तो हम चल के देखते हैं उसे, मशीन- दर्शकों को भी हम चलकर दिखाते हैं, एक एक बारीकी तक दिखाएंगे। अगर जो 2 करोड़ों का 200 करोड़ बता रहे हैं कितने का बकाया है, अगर उस सामान को भी बेच करके उन बकायेदारों का भी बकाया क्लियर कर ले तो एक तो जगह खाली हो जाएगी, दूसरे यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ किसानों का भी भाग्य उदय होगा। आइए हम देखते हैं अंदर फैक्ट्री की क्या हालत है। चलिए, बंद कर दीजिए। ना हो जाएगा। आज हम जब फैक्ट्री में इन किए तो हमारे साथ बिहार राज्य ईख विभाग के सचिव साहब भी हैं, जो बिहार में घूम तो रहे हैं। गन्ना जिससे शुगर बनती है, आज उसी गन्ने का ये वर्चस्व भी देख रहे हैं, किसानों के हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और जिस ईख की बात कर रहे हैं, उस ईख से ये सामने जो मशीन दिख रही है, इसी मशीन से गन्ना उत्पादन होता था। गन्ना उत्पादन के बाद चीनी उत्पादन किया जाता था, जिस चीनी को देश और विदेश तक में बेचा जा रहा था। प्रभुराज जी नमस्कार। तो फैक्ट्री की इतनी जर्जर हालत आंखों से आंसू निकलने पे मजबूर कर रही है। अब क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल चलते आप सही बात बोल रहे हैं। ये शुगर फैक्ट्री जो है कभी एक चंपारण का मिसाल था, और यहाँ का चीनी या यहाँ जो भी किसानों के जो पैसे होते थे बहुत समय समय पर उनको मिल भी जाता था। इस का रिपोर्टेशन बहुत ही अच्छा रहा है। चनपटिया ये शुगर फैक्ट्री, चंपारण शुगर फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। सच्चाई यह है कि इस शुगर फैक्ट्री को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था, और उसके बाद 1925-26 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना चीनी मिलों के लिए इस देश के अंदर में हुई, और मोटा मोटी उसी समय से चीनी मिल जो है वो हिंदुस्तान में ज्यादातर और खासकर चंपारण के क्षेत्र में चले। नहीं, इतनी बड़ी मैं बता रहा हूँ। हाँ। ऐसी स्थिति जो थी, अब धीरे धीरे शुगर फैक्ट्री बनी और चंपारण में 9 शुगर फैक्ट्री बन गई, और सब ब्रिटिश काल की फैक्ट्री है। उसके पहले, आज़ादी के पहले की सारी फैक्ट्री है, उसके बाद की फैक्ट्री कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ये जो फैक्ट्री बहुत बढ़िया फैक्ट्री गिनी जाती थी इस बिहार के अंदर में, और इसको जब वो बिहार सरकार ने जब टेक ओवर कर लिया अंग्रेजों के जाने के बाद, और बिहार सरकार की लापरवाही से, खासकर ये फैक्ट्री जो है नीतीश कुमार जब देश के बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे 2005 में, उसके बाद से इसकी दशा और भी खराब हो गई। और उसके पहले ये फैक्ट्री बंद हुई थी, जैसा कि आपको पता है 1996 में जब प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे, तो चतुरानंद मिश्र जब कृषि मंत्री थे, यहाँ का स्थानीय विधायक CPI के बीरबल शर्मा ने संघर्ष करके इसको चालू कराया था।
उसके बाद फिर बिहार सरकार ने है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और 200 करोड़ से ज़्यादा पैसे किसानों के और मजदूरों के बकाए हैं। और आज स्थिति क्या है, बड़े पैमाने पे यहाँ के जो भी लोहे का बड़ा बड़ा पार्ट्स है खोल खोल कर ब्लैक चोरी में बेचा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जितना भी यहाँ से पार्ट्स निकाल कर बेचने का था बेचा जा चुका है और रोज बेचा जा रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि इस शुगर फैक्ट्री को चालू करो। जिस तरीके से नीतीश कुमार को हम लोग लगातार बात बोल रहे हैं कि एचपीसीएल तुम लोरिया में बैठा दिया, सुगौली में एचपीसीएल के माध्यम से चीनी फैक्ट्री चल रही है, दोनों चीनी फैक्ट्री पहले से बंद थी, तो चनपटिया की शुगर फैक्ट्री क्यों नहीं चलाई जा रही है? और ये नीतीश कुमार इसके प्रति उदासीन है। ये नहीं चाहते हैं कि चंपारण के किसान को विकास हो, ये नहीं चाहते हैं कि 200 करोड़ रुपया जो इस चीनी मिल पर बकाया है किसानों का और मजदूरों का वो मिले। यही कारण है कि ये फैक्ट्री नहीं चल रही है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़ा करेंगे और जो इसके एसेट्स हैं उस तमाम एसेट्स को बचाते हुए नए सिरे से इस फैक्ट्री को चलाया जाए। इसकी जमीनें जो हैं बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है, उन जमीनों को खाली कराया जाए और शुगर फैक्ट्री को चालू कराकर किसानों को फिर यहाँ पर नकदी फसल गन्ना जो है बड़े पैमाने पर लगा के उनको लाभ पहुंचाया जाए। यह काम हम लोग करेंगे और इस लड़ाई को हम लड़ने जा रहे हैं। अभी हम सुने कि कैसे किसानों का जुर्म किया जाएगा, उसे आगे लेके हम जाएंगे। अभी इस मिल में भी हैं, ये भी हमारे साथ हेल्प करेंगे। मदर भाई साहब, क्रांति साहब भी हमारे साथ हैं, क्रांति साहब भी करेंगे। कहाँ क्या होता था ये भी हम आज दर्शकों को दिखाएंगे, एक चीनी मिल के अंदर घुस करके, जिसे मजबूरन बंद होना पड़ा और किसानों के पेट पे लात मारने का काम लगातार किया जाता रहा। आइए फिर देखते हैं आगे। क्रांति साहब, यहाँ जो फैक्ट्री की जर्जर हालत है, लोहे भी ये देख रहे हैं तो लोहा भी काफी अच्छा है, अभी भी जाम है। अगर चाहे तो इसे खराब भी किया जा सकता है। जो खराब हो चुका है इस सामान को अगर बेच दिए, डिस्पोजल करके नया इसके जगह पे लगाए और बेचने के बाद उस पैसे से बकायेदारों का 200 करोड़ का भुगतान, तो आपको क्या लगता है नहीं हो पाएगा? निश्चित रूप से चनपटिया चीनी मिल के पास काफ़ी संपत्ति है। निश्चित रूप से यदि सरकार चाहे तो निश्चित रूप से जो बकाए हैं उसका भुगतान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मामला हाई कोर्ट इलाहाबाद में रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिक्विडेटर इसके लिए बहाल कर दिया। जो भी लिक्विडेटर इसके हुए, उन तमाम लिक्विडेटरों ने इस फैक्ट्री को लूटने का काम किया और कुछ लोगों के साथ मिल करके लूटने का काम किया। यदि लिक्विडेटर चाहते तो निश्चित रूप से इसके कबाड़ को बेच करके या इसमें जो खराब लोहा है उसको बेच करके और बकायेदारों का भुगतान भी किया जा सकता था और इस फैक्ट्री को फिर से चालू भी किया जा सकता था। क्योंकि ये फैक्ट्री जिस समय बंद हुई थी उस समय काफ़ी ही अच्छी स्थिति में ये फैक्ट्री थी। कोई मशीनरी गड़बड़ी के कारण ये फैक्ट्री नहीं बंद हुई है, बल्कि आर्थिक संकट के कारण ये फैक्ट्री बंद हुई। क्योंकि जो यूनिट बीआईसी ग्रुप का इस चंपारण में था, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण मिलाकर के, एक चकिया में और एक चनपटिया में, चनपटिया फैक्ट्री जो थी वो हमेशा बेनिफिट देती रही है, यहाँ उत्पादन होते रहा। लेकिन चकिया जो फैक्ट्री थी वो घाटे में चलती थी और जैसा कि हम लोगों को जानकारी है कि चनपटिया का बेनिफिट जो था वो चकिया में जो डिफिसिट होता था उसकी भरपाया किया जाता था और जिसके चलते इस चनपटिया फैक्ट्री को बंद होने के कगार पर जाना पड़ा। लेकिन हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि यदि यह फैक्ट्री पर सरकार ध्यान दे, जिस तरह से हमारे प्रभुराज भाई ने बताया कि लौरिया और सुगौली पर सरकार ध्यान दी, तो लौरिया और सुगौली का भी चीनी मिल जो वर्षों बंद रहा उसका पुनर्निर्माण हुआ और एचपीसीएल ने उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को लेकर के चला रही है और आज वहाँ के किसान खुशहाल हैं। यदि उस तरह की कार्रवाई सरकार करे तो चनपटिया फैक्ट्री को भी चलाया जा सकता है। यदि भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों की मंशा ठीक हो, किसानों के पक्ष और मजदूरों के पक्ष में हो, तो निश्चित रूप से इस फैक्ट्री को चलाया जा सकता है। अभी भी इस फैक्ट्री के पास पर्याप्त संपत्ति है, इसके बंगले हैं, तमाम क्वार्टर्स इसके हैं, इसका ज़मीन है, इसका कैंपस है, हर चीज़ है, इसको चलाया जा सकता है। लेकिन सरकार की मनसा साफ नहीं होने के कारण, नियत साफ नहीं है, बस और नियत के कारण ही इस शुगर फैक्ट्री
चीनी फैक्ट्री को बंद होना पड़ा, एकदम। और लाखों किसान को सड़क पर उतरना पड़ा। उनके बच्चे कैसे जी रहे, कर्मचारी थे 1000 से ऊपर कर्मचारी, उनका क्या हाल हुआ, हम अगली वीडियो में वो भी दिखाएंगे कि कैसे उन कर्मचारियों का हालत बद से बदतर होता चला गया। कई बार उन कर्मचारी और किसानों को अपने घर का बर्तन तक बेच करके खाना पड़ा। ये सारी चीज हमने देखा है, इन्होंने क्रांति साहब देखे हैं, ये उम्र में भी हमसे ज्यादा हैं, इस एरिया में रहते भी हैं, शुगर फैक्ट्री क्षेत्र में है, फिर भी हालत बद से बदतर होती जा रही है। कवर करा देंगे, घुमा देंगे। क्रांति साहब, इतनी बड़ी एरिया चल रही है, यहाँ आंख से आंसू निकलने पे मजबूर हैं। कहीं बॉयलर दिख रहा है, कहीं गन्ना गर्म करने का है, कहीं चीनी बनाने का है, सारी सिस्टम बनी हुई है। और इस पूरे लोहे को अगर हम कहें अगर सेल कर देता है, जो खराब हो चुके हैं, तो भी बकायेदारों का बकाया तो भुगतान हो करके भी ये फैक्ट्री का 25% काम हो सकता है, मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए ये इसका जमीन भी है पुलिया कोठी में, और ये सब जो लोहा की स्थिति है, इसकी पिछले दिनों एक बार इसका कुछ ऑक्शन हुआ था, और उस ऑक्शन में कुछ, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट में ये मामला है, और लिक्विड